Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज जो है हमारा सीईटी प्रिपरेशन का डे 3 है और आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अगर इससे पहले की जो है आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जो है उसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मिल जाएगी। मैं आपको देखने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सीईटी प्रिपरेशन की जो सीरीज़ हम बना रहे हैं उसमें हम आपको नोट्स भी जो है दे रहे हैं। इसके अलावा आपके गूगल फॉर्म पर टेस्ट भी लिए जा रहे हैं ताकि आप जो है अपने आप को हर लेवल पर जान सके कि आपकी पढ़ाई की गाड़ी कितनी सही और गलत राह पर चल रही है। तो इसीलिए जो है आप लोग वो प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर चेक करिएगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, और जैसा कि आप जानते हैं जो 10th का ज्योग्राफी है वो भारत और ब्राज़ील पर बेस्ड है, यानी कि भारत और ब्राज़ील पर जो है कंपैरिजन बेस्ड जो है आपके चैप्टर्स दिए गए। अब अगर आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है या चांसेस है कि आप जो है इसको पढ़ते हुए कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है एक ही चैप्टर में भारत और ब्राज़ील दोनों के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जब आप लोग पहले पढ़ते थे आप लोग ब्रीफ्स भी याद करते थे तो उसमें कवर अप हो जाता था, मगर अब आपको एमसीक्यूज़ के जो है अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपको बहुत से नाम, बहुत सी डायरेक्शंस, बहुत सी सिम्त, इस तरीके की चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो पॉसिबली आप लोग भारत और ब्राज़ील में कंफ्यूज हो सकते हैं एक साथ पढ़ते हुए। तो आप क्या करें, दो दो चैप्टर की जोड़ी बनाएं, जैसे कि चैप्टर 2 और 3 की जोड़ी बनाएं। उसमें पहले एक मुल्क को पढ़िए, फॉर एग्जांपल पहले उसमें भारत को पढ़िए, उसके बाद उसका ब्राज़ील वाला सेक्शन पढ़िए। मतलब एक दिन भारत को पढ़ लिए, हो गई पूरी एकदम पक्के तरीके से पढ़ लिए, फिर ब्राज़ील को एकदम अच्छे से पढ़िए। फिर नेक्स्ट जो है 2 चैप्टर की जोड़ी बनाएं, उसमें जो है पहले एक मुल्क पढ़िए फिर दूसरा मुल्क। तो इस तरीके से आपका पोर्शन भी कंप्लीट होगा और आप लोग जो है कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आएगी। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम भी जो है पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर 2 और 3 में, यानी कि महले वकू और तबई साख्त और आबी निज़ाम, इसमें हम पहले भारत को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम ब्राज़ील को भी आगे पढ़ेंगे। तो भारत को पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज़, चैप्टर 1 जो है हमारा ज्योग्राफी का, उसमें जो है काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ें दी गई है, प्लस उसमें एमसीक्यू उसके रिलेटेड इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है। तो अगर आप उस चैप्टर को सिर्फ रीड भी करेंगे तो वो आपके लिए इनफ होगा। अब आते हैं इस पर। तो पहले हम भारत के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ जनरल नॉलेज टाइप। भारत जो है दारुल हुकूमत, यानी कि भारत की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है नई दिल्ली। भारत जो है बर्रे आज़म एशिया में मौजूद है और भारत की आबादी 121, अब जो है कुछ 125 करोड़ के आसपास जो है पहुंच चुकी है, यानी 125 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। मकबूलियत आपकी किताब में बस एक मेंशन किया गया था, भारत जो है पूरी दुनिया में अपने गरम मसालों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। रकबे के लिहाज से, यानी एरिया के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से बात करें तो भारत जो है 7वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। और आबादी के लिहाज से बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो भारत दूसरे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। तो ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। अब आते हैं भारत का जो सियासी नक्शा है और भारत का जो पड़ोसी ममालिक और जो बहर आज़म और बहर वगैरह है उसके मुतालिक। तो इसमें अब चूंकि आप भारत में रहते हैं तो आपके लिए चीज़ काफ़ी आसान है याद रखनी, हम जो है इमेजिन करके बता सकते हैं। ब्राज़ील में थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, बट भारत के लिए इट्स क्वाइट सिंपल। भारत के मशरिक में, यानी ईस्ट की तरफ बात करें तो वहाँ पर जो है सबसे पहला मुल्क जो हमको मिलेगा वो है बांग्लादेश। उसके बाद जो है भूटान और म्यांमार भी भारत के मशरिक में मौजूद है। और बहर की बात करें तो, यानी समुद्र की बात करें तो, भारत की जो मशरकी हिस्से है वहाँ पर बहिरे बंगाल मौजूद है। अब बात करते हैं भारत के शुमाल की, यानी कि भारत के जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर। भारत का नॉर्थ साइड जो है इकलौता सेक्शन है, इकलौता हिस्सा है जहाँ पर कोई समुंदर या कोई जो है नमी का इलाका नहीं है, वहाँ पर खुश्की है। तो वहाँ पर जो है हमें मुल्क मिलते हैं नेपाल और चीन। अब आते हैं हम भारत के वेस्ट साइड में, यानी कि मगरिब की तरफ आए तो वहाँ पर हमको मुल्क मिलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और वहाँ पर जो है बहरे अरब मौजूद है, यानी भारत के मगरिब में बहरे अरब मौजूद है। जुनूब में, यानी साउथ इंडिया की तरफ आए तो वहाँ पर एक ही मुल्क है श्रीलंका, और जो है भारत का एक और नीचे जो है बहर मौजूद है, बहिरे हिंद। तो याद रखें आप लोग ये चीज़ें, स्पेशली जो है बहरे बंगाल, बहरे अरब और बहरे हिंद के डायरेक्शंस याद रखिएगा।
अब आते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो चैप्टर 2 में दी गई थी, जिसमें पहला है महले वकूअ। उसमें आपको तुलुल बलद और अर्जुल बलद के भी जो है उसके हिसाब से भी दी गई थी नंबरिंग। बट अगर आप चाहे तो वो चीज़ स्किप कर सकते हैं, वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है इसीलिए। भारत के महले वकूअ की बात करें तो भारत हम जानते हैं बर्राज़म एशिया में है, और बर्राज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में जो है भारत मौजूद है। फिर जो है हम निस्फ कुर्रे की बात करें तो शुमाली और मशरकी निस्फ कुर्रे में जो है भारत आता है, और भारत के दरमियान से ख़ते सरतान गुजरता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब भारत का तारीखी पस मंज़र तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें सिर्फ ये याद रखना है जैसे कि भारत जो है तकरीबन 1.5 सदी तक या ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक जो है बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा, यानी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद जो 20 साल थे वो बहुत टफ थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है 3 जंग लड़नी पड़ी, पाकिस्तान से, चाइना से। उसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों में जो है कहत का सामना करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो है आज़ादी के बाद के 20 साल जो है काफ़ी चैलेंजिंग गुजरे हैं। 1991 यानी 1991 में भारत ने बहुत सी माशी इस्तिलाहात की, यानी बहुत सी अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई, जिसमें से एक ग्लोबलाइजेशन है। तो वो सारी पॉलिसीज़ की वजह से जो है भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आ गई। ये 3 पॉइंट जो है आपने बहुत अच्छे से इसमें से याद रखना है। और एक चीज़ कि भारत में क्योंकि नौजवानों का यानी जो यंग है जो है 14 से लेकर कुछ 35 या 40 तक की जो एज के लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर भी माना जाता है। तो इस पैराग्राफ से ये 4 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम तबई साख्त पर, यानी हमारे चैप्टर 3 पर। तो सबसे पहली चीज़ भारत को जो है भारत की तबई साख्त में 5 चीज़ें आती है। 5 चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन चीज़ें है, जैसे कि हिमालय हमारा जो पहाड़ी इलाका है वो, उसके बाद आता है मैदानी इलाका, उसके बाद आता है जजीरे नुमा इलाका, फिर है सतह मुर्तफ़ा और है जज़ायर का मजमुआ। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हिमालय। अब यहाँ पर जो आपको ये ब्लू कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये जो है हिमालय का हिस्सा है। मैप में इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी एमसीक्यू आता है कि आपको मैप में कोई हिस्सा कलर्ड दिखाया जाता है और पूछता है कि ये हिस्सा कौन सा है, बताइए। ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन होंगे, बट आपको उतना ध्यान होना चाहिए, इसीलिए जो है मैप भी आप साथ साथ में देखते जाइए। और भारत का मैप तो ऑफ कोर्स आपको आना ही चाहिए। तो ये जो है हिमालय का इलाका है, और ये जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो है हिस्सा कवर अप करता है। और अगर आपकी किताब में देखें तो आपको जो है हिमालय के हिस्सों को भी जो है तकसीम में बताया गया है, जैसे कि हिमालय का जो इंतहाई जुनूबी सिलसिला है वो शिवालक के पहाड़ी सिलसिले है। उसके बाद हिमालय असगर है, हिमालय अकबर है, और फिर जो है जिसे बैरूनी हिमालय पहाड़ी सिलसिले भी कहा जाता है। तो ये जो है हिमालय के इस तरीके से हिस्से किए गए हैं। इसके अलावा ये कि बर्राज़म एशिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहाड़, एक बहुत अहम पहाड़ी सिलसिला है हिमालय, जो कि जदीद लहरिएदार पहाड़ है। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। किताब अगर आप रेफ़र करें, किताब सामने रखें, तो उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आते हैं हमारे सेकेंड टाइप पर, वो है हमारा शुमाली भारत के मैदानी इलाके। जो यहाँ पर आपको ऑरेंज सेक्शन कलर्ड दिख रहा है, ये जो है हमारा पूरा शुमाली भारत का, या सॉरी शुमाली नहीं, भारत का मैदानी इलाका ये है। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है पंजाब के मैदानी इलाके, दूसरा है गंगा के मैदानी इलाके, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके। अब ये मैदानी इलाके ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो है एकदम बीच में से डिवाइड हो गए, नहीं, काफ़ी सारे एरियाज है जो ऐसे मिक्स्ड रहते हैं। सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के जो है मिले हुए मैदानी इलाके हैं, जैसे कि जो हमारा थार का रेगिस्तान है। एक चीज़ याद रखें, राजस्थान में जो है एक बहुत ही मशहूर डेजर्ट है जिसे थार का या मरुस्थलीय भी कहा जाता है, वो रेगिस्तान है। और रियासत राजस्थान यानी जो राजस्थान है उसका अक्सर हिस्सा जो है इस रेगिस्तान से ही ढका हुआ है। फिर जब बात करें पंजाब की, तो पंजाब का जो इलाका है जो कि मरुस्थलीय या ये जो थार का रेगिस्तान है उसके शुमाली सिमत के हिस्से के जो इलाके हैं वो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, और वहाँ पर जो है बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसीलिए वहाँ पर ज़राअत जो है बड़े पैमाने पर होती है। तो ये जो ये वाला नंबर 1 वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो है पंजाब और राजस्थान के मैदानी इलाके आते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा गंगा का मैदानी इलाका, जो आगे जाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का निज़ाम बनाता है, जो कि जो डेल्टा इलाका है और सुंदरबन जो हम आगे देखेंगे। तो गंगा का जो है ये मैदानी इलाका है, ये भी काफ़ी जो है गंगा नदी की वजह से काफ़ी ज़रख़ेज़ है और यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पर ज़राअत जो है वो की जाती है। और उसके आगे का जो इलाका है वो बंगाल का इलाका और बांग्लादेश की भी जो है काफ़ी सारी ज़मीन वो जो है इस सेक्शन में आती है। और ये जो सेक्शन है, ये जो थर्ड और सेकंड के बीच में जो ये है, यहाँ पर जो है एक डेल्टा बनता है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है। ये वाली चीज़ जो है बहुत बार ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आते हैं जजीरेनुमा भारत, यानी कि हमारा जो है साउथ इंडिया जो है उसे जजीरेनुमा भारत भी कहा जाता है। जो जजीरेनुमा भारत है इसकी मगरिबी सिमत में मगरिबी घाट मौजूद है और जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पर मशरकी घाट मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जजीरेनुमा इलाके के शुमाली सिमत में जो है सबसे कदीम लहरिएदार पहाड़ है, जो कि है हमारा अरावली का पहाड़। इसके अलावा जो है यहाँ पर विंध्याचल के और सतपुड़ा के भी जो है पहाड़ मौजूद है। अलग अलग सतह मुर्तफ़ा के भी जो है कुछ सतह मुर्तफ़ा जजीरेनुमा भारत में भी पाई जाती, कुछ फेमस वन। अब आते हैं साहिली इलाके पर। साहिली इलाके वही तीन जो हमने अभी मैप में देखा था। पहला है बहरे अरब, दूसरा है बहिरे हिंद और तीसरा है बहिरे बंगाल। और ये भी चीज़ आप याद रखें, आपकी किताब में दिया गया है कि भारत का जो पूरा साहिली इलाका है, पूरी जो कोस्टल लाइन है वो 7,500 किलोमीटर तक है। और भारत जो है वो मगरिब से, मशरिक से और जुनूब से, इन तीन साइड से जो है वो समुंदर से या पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जज़ायर के मजमूए पे। जज़ायर यानी कि हमारे जो आइलैंड्स हैं, तो भारत के अंदर दो आते हैं। एक जो जज़ायरों का मजमुआ है उसे कहते हैं लक्षद्वीप, जो कि मगरिबी सिमत में यानी बहिरे अरब में मौजूद है। और दूसरा जो है जो मशरकी सिमत में मौजूद है, बहिरे बंगाल में मौजूद है, वो है हमारा अंडमान निकोबार का जो जजीरा है वो। अब यहाँ याद रखने वाली एक बात और ये है कि जो लक्षद्वीप है यानी जो मगरिबी सिमत में जो हमारे आइलैंड्स है, वहाँ पर जो जजीरे हैं वो अक्सर जो है मूंगों की चट्टानें जो होती है, यानी मूंगों के मिलने से जो किस्म की चट्टान बनती है उनसे बनी है। जबकि जब अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत से आतिशफिशानी जज़ायर है, यानी कि बहुत से वोल्केनो वाले जो आइलैंड्स होते हैं उस तरीके के आइलैंड है। और वहीं पर भारत का जो है इकलौता जिंदा आतिशफिशा है जिसका नाम है बेरिन। बेरिन जो है वो भारत का इकलौता जिंदा आतिशफिशा है। जिंदा आतिशफिशा यानी जो अब भी जो है जिसके फटने के चांसेस है, या जो है हाल फिलहाल में जो चीज़ फटती है, यानी वो वेल्केनोज जो है इरप्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल शांत है, तो वो जो है अंडमान निकोबार में मौजूद है। अब आते हैं हम तबाई साख के सेकंड सेक्शन में, विच इज़ भारत का आबी निज़ाम, यानी भारत की जो नदियाँ है और जो नदियाँ किस तरीके से समुद्र में मिलती है, कौन कौन सी मिलती है, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से शुरू होती है, ये सब। तो भारत का जो आबी निज़ाम है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है जो हिमालय के दरिया है और दूसरा है जजीरेनुमा दरिया। तो हिमालय के दरिया में जो है दो होता है, एक होता है जो दरियाए गंगा का, जो दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरिया, उसकी जो दरिया है वो, और दूसरा जो है वो है दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया। और जजीरेनुमा यानी साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया मतलब एकदम टिपिकल साउथ इंडिया नहीं, बट जजीरेनुमा भारत यानी साउथ इंडिया का सेक्शन जो है वहाँ मुराद होती है, तो वो आपको समझने में आसान होगा। वहाँ पर जो नदियाँ या दरिया जो बहते हैं वो दो जो है कैटेगरी में डिवाइड है। एक जो बहिरे बंगाल की तरफ जाते हैं, यानी कि जो बह के बहिरे बंगाल में जाकर मिलते हैं, और दूसरा जो बहकर बहिरे अरब में जाकर मिलते हैं, यानी जो एक जो मगरिब की सिमत बहते हैं, एक जो मशरिक की सिमत बहते हैं, इस तरीके से। अब सबसे पहले बात करें हम हिमालयाई दरियाओं की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमालय के जो है टॉप से ग्लेशियर्स में से जो है पिघल पिघल के फिर जो है दरियाएं बहना शुरू होती है। इसमें जो पहली टाइप थी वो थी दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया। दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया क्या, ये 5 दरिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट दरिया है। और पंजाब का नाम भी इन्हीं पर पड़ा है, क्योंकि पंज आब यानी 5 जो है पानी,
या 5 नदियां जब वहां एक जगह मिलती तो फिर वो इलाके को पंजाब नाम दिया गया। झेलम, चुनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियां जो है दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया है, यानी दरिया सिंध और उसके साथ जो ये दरिया बहती है। ये भी हिमालय दरिया की पहली टाइप है। अब ये जो है कुछ यहाँ पर आपको सिर्फ चीजें याद रखनी है, जैसे कि जो मानसरोवर झील है, माउंट कैलाश की जो मानसरोवर झील है, वहां से बहते हुए दरियाए सतलज निकलती है। अब आते हैं दरिया गंगा पे। हिमालय का पहला सेक्शन था दरियाए सिंध, जिसकी 5 मुआविन दरिया थी। यहाँ बात करते हैं दरियाए गंगा। तो दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरिया दरियाए जमुना और दरियाए ब्रह्मपुत्र, यानी दरियाए सिंध की 5 थी और दरिया गंगा की यहाँ 2 मेंशन्ड है। पहली है जमुना नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी, या जो आप इसे दरिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल किया हुआ एरिया है, ये जो देखे यहाँ से हिमालय से ये जो है निकलती है और फिर यहाँ पे ये जो इलाका है ये ब्रह्मपुत्र का निजाम है। यहाँ पर एक और चीज याद रखने की कि गंगा जो है यहाँ गंगोत्री जो इलाका है वहां से गंगा नदी निकलती है। वैसे फैक्चुअल अगर देखें तो एग्जैक्टली गंगोत्री से नहीं निकलती, बट एकदम डीप में ना जाते हुए अगर ऊपर पर से बात करें तो गंगोत्री इलाके से जो है गंगा नदी निकलती है। उसी तरीके से जमुनोत्री जो है इलाका, वहां से जमुना नदी निकलती है। आपके लिए याद रखना जो है काफी आसान है, गंगा गंगोत्री से, जमुना जमुनोत्री से। यहाँ पर जो है आप देख भी सकते हैं, ये जो है बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है, यहाँ से जो है निकलती है ये। उसके बाद अब जो तीसरी टाइप आती है, हमने दरियाए गंगा देख लिया, गंगोत्री से निकलती है, जमुना देखते हैं जमुनोत्री से। ब्रह्मपुत्र जो है उसके बहुत से अलग अलग नाम है। जब वो हिमालय से बहता है, यानी जब शुरू होता है, तब वहां पर उसको उस इलाके में उसे तसांगपो कहते हैं। फिर जब वो हिमालय के करते हुए जब वो भारत के हिस्से में आता है, भारत की जो है बाउंड्री में आता है, तो उसे देहांग कहा जाता है। यानी कि ये जो है देखिए हिमालय, फिर जब ये जो है भारत में एंटर करता है तो इसे देहांग कहते हैं। और जब ये मशरकी सिंध में बहने वाले दरियाओं से मिलता है, यानी यहाँ पर पहुंचता है, बहिरे बंगाल की तरफ पहुंचता है, तब उसको नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से जो है इसके 3 नाम है एरिया वाइज। जब वो हिमालय से निकलता है तो तसांगपू, जब भारत में एंटर करता है उस इलाके के देहांग, और जब मशरकी सिंध में बहता है तब ब्रह्मपुत्र कहलाता है। ये जो है डेल्टा इलाका जिसकी मैंने बात की थी, जो बंगाल और बांग्लादेश के काफी हिस्से को मिलाकर जो है ये बना है। गंगा ब्रह्मपुत्र निजाम पर जो है ये बेस है, और ये जो है यहाँ पर डेल्टा इलाका बनता है। डेल्टा यानी जब कोई नदी बहते बहते अपने साथ गाद, मिट्टी, तिलछट, कीचड़ वगैरह जमा करती जाती ना, तो वो एक जगह जमा होता जाता है और फिर वहां पर जो है एक एरिया बन जाता है, वो जो है डेल्टा इलाका होता है। तो सुंदरबन जो नाम का ये एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है। अब आते हैं जजीरे नुमा के दरिया। हिमालय दरिया में हमने देख लिए 2 टाइप थी, पहली थी दरियाए गंगा वाली, दूसरी थी दरियाए सिंध वाली। दरियाए सिंध की 5 मुआविन दरिया है और दरियाए गंगा की 2 है, दरियाए जमुना और दरियाए ब्रह्मपुत्र। अब आता है जमुना बोल रही हूँ, जजीरे नुमा के दरिया पर। तो इसमें जो है हमारी 2 टाइप थी, एक जो बहिरे अरब में मिलती, यानी कि जो मगरिब की सिंध बहती है। तो इसमें से आपको नाम दिए हैं कि ताप्ती नदी, नर्मदा, मही, साबरमती और लोनी, ये 5 जो नदियां हैं ये आपको बहिरे अरब में जो है मिलती हुई, यानी बहिरे अरब की सिंध मगरिब की साइड ये जो बहती है और फिर एंड में पहुंचकर जो है ये बहिरे अरब से जुड़ जाती है। उसी तरह बहिरे बंगाल की बात करें तो महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये 4 जो नदी है ये बहिरे बंगाल में बहती है, यानी ये जो है बहकर मशरकी सिंध में आती है और फिर बहिरे बंगाल से जुड़ जाती है। तो इसमें जो है 2 टाइप थी, एक बहिरे अरब वाली, एक बहिरे बंगाल वाली। दरियाए कृष्णा जो है एक और है, उसके अहम मुआविन दरिया है दरियाए भीमा और दरियाए तंगभद्रा। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये नाम, यहाँ पर जो है दरियाए कृष्णा है ये लाइन पूरी, एक जो है दरियाए भीमा जाती है और एक दरियाए तंगभद्रा।
तो उम्मीद है कि आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा कि भारत का जो महले वकूफ़ है, भारत की जो तबई साख्त है, भारत का जो आबी निज़ाम है, वो क्या है और कितनी टाइप्स में जो है डिवाइडेड है। अगर आप अपनी पर्सनल नोट्स बनाते हैं तो इस तरीके से डिवाइड करके जो है लिखिए, आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स, और लाइक करिए अगर आपको समझा है, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।